नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। 23 तारीख को क्या होता है, 23 जनवरी को, ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो पूरे वीडियो में सोचिए, अंत में आपको पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। स्पिक मैकई संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से श्रुति अमृत नाम से म्यूजिक इन द पार्क सीरीज का आयोजन कर रहा है। स्पिक मैकई क्या है, इसका एक बहुत ही बढ़िया फुल फॉर्म है, उससे आप समझ सकते हैं। कंसर्ट की शुरुआत सोनिया बंगश घराने की 7वीं पीढ़ी के संगीतकार अमन अली बंगश की सारोद प्रस्तुति से हुई। और देखिए, स्पिक मैकई का जो फुल फॉर्म है स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ना। मतलब ये अपने क्लासिकल म्यूज़िक को ही और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए एज फुल फॉर्म इसका उपयोग किया जाता है। श्रुति अमृत नाम याद रखिएगा और इनका फुल फॉर्म तो याद आसानी से हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख बंदरगाहों के लिए निर्णायक बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया गया है। मतलब जो भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं उनके लिए निर्णायक बोर्डों का गठन किया जाएगा। इसको अब अधिसूचित किया गया है। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा मेजर पोर्ट्स एडजुकेटरी बोर्ड नियम 2023 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया। उन्हें मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी एक्ट 2021 की धारा 54 के तहत तैयार किया गया है, जिसमें एक सहायक बोर्ड के गठन की परिकल्पना की गई है। बाकी धारा वगैरह याद ना भी रखे चल जाएगा। एक्ट तो इजी है, याद भी नहीं रखना पड़ेगा। मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी एक्ट है इसका नाम। और बाकी ये जो नियम है 2023, इसको भी आप याद कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत की संसद 2023 में G20 देशों के अध्यक्षों का P20 सम्मेलन आयोजित करेंगी। P20 अर्थात पार्लियामेंट 20 संसद है, आप आसानी से समझ सकते हैं। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये शायद मुझे अब बताने की भी आवश्यकता नहीं है। भारत इस मंच के माध्यम से वैश्विक मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने का प्रयास करेगा। 2022 में भी ये हुआ था, लेकिन भारत में नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जकार्ता इंडोनेशिया में 8वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन और P20 सम्मेलन में भाग लिया था। 8वें अर्थात ये 9वां है जिसको भारत में आयोजित किया जा रहा है। T20 है, P20 है, इन सभी को आप शायद ना जानते हो, लेकिन इस बार भारत अध्यक्षता कर रहा है, इसीलिए एक बहुत ही बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो इसको अवश्य जान लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 16वां संस्करण जयपुर राजस्थान में शुरू हुआ। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आपने सुना होगा, यदि ना सुना हो तो जो क्षेत्रीय लोग हैं वो तो वहाँ जानते ही होंगे। महोत्सव में 20 भारतीय और 14 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है और अब तो ये संपन्न हो चुका है सफलतापूर्वक। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था और बहुत ही मास लेवल पे इसको बहुत ही अच्छे से आयोजित किया गया है ना। चलिए, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये। बाकी इसके बारे में आप और पढ़ना चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं। अलग अलग फेस्टिवल्स होते रहते हैं अलग अलग जगहों पर, इसलिए ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी लिटरेचर फेस्टिवल से तो भाषाओं के बारे में आप देख ही सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21-22 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 में भाग लिया है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के DGP और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठकों के प्रमुखों सहित लगभग 100 आमंत्रित व्यक्ति सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। अच्छी बात है। बाकी क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, और इसके बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी हर साल इसको आयोजित किया जाता है, पिछली बार भी किया गया था, इस बार नई दिल्ली में किया जा रहा है ना। पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं और ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको मेरे को तो बताने की भी आवश्यकता नहीं है।
आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता राष्ट्र बन गया है, क्योंकि द्वीप राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से एक वित्त पोषण पैकेज को पाने का प्रयास कर रहा है। श्रीलंका जो है एक पैकेज को पाने का प्रयास कर रहा है जिसमें भारत ने आश्वासन दिया है, जिनसे उनको वो पैकेज आसानी से मिल सके। आप सभी जानते हैं श्रीलंका की अभी कैसी हालत चल रही है। यदि आप कभी लोन वगैरह लेते होंगे तो एक साइन लगते हैं, एक नहीं ज़्यादा साइन लगते हैं जो ट्रस्टीज़ होते हैं ना, तो उनके ऐसे ही ये भी आश्वासन देना होता है। तो भारत ने आश्वासन दिया है, अच्छी बात है। अलग अलग ओपिनियन सामने आ रहे हैं, आपका यदि कुछ इस पे ओपिनियन हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी भारत तो श्रीलंका की बहुत ज़्यादा मदद कर ही रहा है शुरू से और अभी तक। आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। पराक्रम दिवस, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, आज क्या होता है। आज अर्थात 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पूरे भारत में बड़े ही ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है पराक्रम दिवस। भारत सरकार द्वारा 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में उससे पहले इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया था। अनावरण तो नहीं, लेकिन हाँ उसको वर्चुअली किया था। अब वो पूरा उसका काम भी पूरा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी नेताजी के बारे में कुछ बताने की भी आवश्यकता नहीं है, वे सदैव अमर हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ना जानता हो। आज इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम इन्हें नमन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी जानकारी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में अपन नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।